हेलो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम कराची की मौसम में बात करेंगे और जो एनसू की अपडेट आई उसकी मैं बात करेंगे। सुबह के लिए पहले कहना पहले तो कराची का मौसम है वो कराची का मौसम है वो आज भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठंडा रहा। लेकिन कराची के आसमान साफ था। कराची में गर्मी थी और हवा भी कराची में चलती रही, लेकिन कल के मुकाबले कम हवा चल रही थी क्योंकि यूएई ओमान के करीब एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन तश्कील पाई है। और अरबियन सी में सबको मालूम है अरबियन सी में एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन है, तो उसकी वजह से कराची में जो समुद्री हवा है वो मुतासिर हुई है। और कराची में आज जो दर्जा हरारत थे वो जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि टॉप जो दर्जा हरारत थे कराची में वो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किए गए थे। और समुद्री हवाएं भी ठंडी चल रही थी और समुद्री बादल भी थे हल्के फुल्के। कुछ एरिया के आसमानों में मोस्टली सनी था, तो उसकी वजह से कराची में जो मौसम था वो अच्छा रहा। अगर हम अभी जो सिस्टम्स हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो अभी एक WD पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के एरियाज़ पे मौजूद है और इसी के बायस गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इराक और ईरान के बॉर्डर पे एक और WD मौजूद है जो कल शाम से नॉर्थन एरियाज़ को मुतासर करना शुरू करेगा। सर्कुलेशन राजस्थान पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो सिंध की ईस्टर्न इलाके हैं अगर वहाँ पे गरज चमक के बाद बन जाते हैं तो बारिश हो जाएगी, वरना नहीं होगी। और एक एंटी साइक्लोन अरबियन सी में मौजूद है। एंटी साइक्लोन ले लें या फिर हाई प्रेशर ले लें, बात एक ही है। एक टर्फलाइन केरला की तरफ बनी हुई है, एक साइक्लोन इंडिया के इस्तेमाल जाने में यहाँ पे भी गरज चमक से बारिश हो सकती है। एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन अरबियन सी में भी बनी हुई, बे ऑफ बंगाल में भी बनी हुई है। ट्रफ लाइन ऐसे होते हुए आ रही है और ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे होते हुए आ रही है और ऐसे निकल रही है। मतलब जो लो प्रेशर है वो अभी तो अगर हम ऐसे देखें तो इस हिसाब से जो लो प्रेशर है, एक सेकंड, इस हिसाब से जो लो प्रेशर है वो अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद है। हाई प्रेशर अभी के मुताबिक गुजरात के ऊपर मौजूद है और ये कह सकते जैसे अभी ये कल तक जो लो प्रेशर होगा वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, लेकिन परसों से मतलब मंगल और बुध से जो लो प्रेशर होगा वो ईरान की ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो ट्रफ लाइन मजीद पीछे की तरफ मूव करेगी। और सऊदी अरेबिया के जो कुछ पार्ट्स और सऊदी और यमन की कुछ पार्ट जो अभी हाई प्रेशर की लपेट में है, और एंटी साइक्लोन इधर भी जो हाई प्रेशर की लपेट में है यहाँ पर, इनको भी जब ये ईरान के ऊपर ये लो प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से यहाँ यमन के और कुछ सऊदी अरेबिया के इलाके भी वापस से यमन के कुछ इलाके वापस से लो प्रेशर की लपेट में आएंगे। तो लो प्रेशर मूव कर रहा है तेज़ी से, और लेकिन वो देखने को मिल सकता है कि 25 और 26 को एक कमज़ोर सा वीडियो पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के साहिली ईरान और बलूचिस्तान के हर इलाकों में यहाँ पे मुतासर करे और कोस्टल रीजन को मुतासर करे। तो हमको देखने को मिल सकता है कि अभी जो ये बुध और जुमेरात आएगा उसमें कराची में भी कुछ हद तक बारिश के चांसेस रहेंगे। ट्रफ लाइन तब तक वापस से साउथ की तरफ मूव कर चुकी होगी और फिर से जो बारिश होगी वो कराची में हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा, एक हाई प्रेशर अरबियन सी पे होगा। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि उस लो प्रेशर के बाद ट्रफ लाइन काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है कि काफ़ी हद तक जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं, एक सेकंड, देखने को मिल सकती है काफ़ी हद तक जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं वहाँ से भी काफ़ी हद तक निकल जाएगी। और हम देखने को मिल सकते हैं हाई प्रेशर पाकिस्तान के जो निचली इलाके हैं यहाँ पर एक हाई प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर हमको उस वक्त ईरान के काफ़ी इलाकों में नज़र आ रहा है, तो देखने को मिल सकता है और ये इसी तरफ इराक की तरफ मूव करता रहेगा, तो देखने को मिल सकता है कि ट्रफ लाइन मज़ीद नॉर्थ की तरफ खिसके
और जो रफाइन है पाकिस्तान से काफ़ी हद तक विड्रॉ कर ले। लेकिन हम देखने को लेकिन जो इसके चांसेस है कि पाकिस्तान से विड्रॉ कर ले, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो चांसेस है कि ऐसे जाते हुए अफगानिस्तान से नॉर्थन एरियाज को मुतासर करते हुए आगे बढ़ निकल जाए, और हाँ, और जो प्रेशर का इफेक्ट है वो सीरिया में कम रहे लेकिन रहे, और ये फिर लो प्रेशर ईरान के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो कमज़ोर WD इधर से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मूव करेंगे, उसकी वजह से लो प्रेशर की जो मूवमेंट होगी वो ईरान अफगानिस्तान और सेंट्रल ईरान के बीच में मूव करती रहेगी। लेकिन अभी भी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन हमको देखने को मिल सकता है कि जैसे ही मिड मे में पहुँचेंगे, काफ़ी हद तक जो वो होगी, जो WD का इफेक्ट होगा ख़त्म हो जाएगा। ईरान से ईरान बॉर्डर पे लो प्रेशर पहुँच जाएगा। हाई प्रेशर उस वक्त भी देखने को मिल सकता है कि अरबियन सी में कराची की अरबियन सी में रहे, और बारिशों का सब उस वक्त हमको देखने को मिल सकता है कि मई के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में और जून के शुरू में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरबियन सी में तश्कील पा सकती है, जो आगे जाकर साइक्लोन बन सकती है। लेकिन अभी भी इसके बारे में अपडेट लेना बाकी है। अगर हम अभी एनसो की नई अपडेट की तो ये जो अपडेट है 16 अप्रैल 2024 को रिलीज़ की गई थी। इसमें ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि एल नीनो का ख़त्म हो चुका है, अभी न्यूट्रल कंडीशन बन रही है। अगर मैं आपको सी सरफेस टेम्परेचर भी दिखाऊं, जैसे कि देख सकते हैं कि इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, कम होना काफ़ी देर से शुरू हुए हैं, और ये न्यूट्रल कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुए हैं। STT की तरफ नज़र डाले 24/3/2024, मतलब अभी ये पिछले हफ्ते जो हमको रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस थे, फिर हमको अभी पिछले हफ्ते ही इसमें बढ़े ये, और ये 1.4 ये जो 24 था, ये पिछले हफ्ते, तो अभी पिछला हफ्ता है 31/3/2024 को टेम्परेचर बढ़े थे 1.05 डिग्री तक पहुँच गए थे। फिर टेम्परेचर में एक छोटा सा कमी आई, पिछले हफ्ते जो रिकॉर्ड किए गए थे वो 1.04 डिग्री से, और अभी टुडे आज जो 14 को अपडेट आई थी, 14 को वहाँ उसमें 0.64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए थे। अगर हम देखें तो 0.8 डिग्री से नीचे न्यूट्रल कंडीशन डिक्लेयर कर दी जाती है, और ये काफ़ी हद तक इसमें गिरावट देखने को मिली है। 0.4 से 0.43 से 0.42 तक ये टेम्परेचर्स नीचे की तरफ गिरे हैं, और हमको ओवरऑल टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के करीब टेम्परेचर्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं जैसे जैसे हम लानिना की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त तक एक पॉजिटिव लानिना मुल्क को मुतासिर करे, और बारिशों का पाकिस्तान और खासतौर से कोस्टल इलाकों में अगर लानिना बन जाता है तो तेज़ से मूसलाधार किस्म की बारिश और गैर मामूली गरज चमक के तूफान पाकिस्तान में देखने को मिले। अभी इसके साथ ही मैं आपको MGO वेव की नई अपडेट भी दे देता हूँ कि MGO वेव अभी भी दायरे के अंदर ही है, तो ये अप्रैल तक दायरे से बाहर, हमको 24 अप्रैल जो आखिरी दिन है वो हमको दायरे से बाहर नज़र आ रही है। थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ये उस वक्त 6 जो छठे पे होगी, और ये वेस्ट पैसिफिक की तरफ इसका जो वो होगा, ये वेस्ट पैसिफिक की तरफ रहेगी, और फिर से दायरे के अंदर आ जाएगी, और फिर ये मई तक दायरे के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से इसका खातर जो इफेक्ट होगा वो नज़र नहीं आएगा। फिर भी ये दायरे के अंदर से ही इसके ज़्यादा करंट्स जो है इंडियन ओशन पर ही पड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो अफेक्ट है इसका वो नहीं होगा। बेशक ये कैटेगरी नंबर 8 और 1 पे होगी, लेकिन फिर भी इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर जो कि करंट्स रहेंगे वो इंडियन ओशन पर ही रहेंगे। इस तरीके में तब्दीली हो जल्दी आगे नहीं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।